हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी का अब हम रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। अनुराग, आप इंदौर में हैं, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम जो हैं वो पीछे हट गए, दल उन्होंने बदल लिया। ऐसे में बीजेपी का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन क्या कहीं नोटा का डर जो है वो सता रहा है? कोई बहुत ज्यादा फर्क इससे पड़ पाएगा? दीदी, सबसे पहले मैं जिस इंदौर के बूथ में वहाँ की आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, क्योंकि संभवतः जिन जिन मतदान केंद्रों पर, चाहे वो बस्तर में नारायणपुर हो और या फिर भोपाल या फिर खरगोन, खंडवा या जो खजुराहो की सीट और बाकी तमाम सीटों पर, शिवपुरी, गुना, जहाँ पर जो लंबी लंबी कतारें हमने सुबह देखी थी, यहाँ पर वैसी कोई कतार आपको दिखेगी नहीं। और जैसा आप कह भी रही थी, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस ने बार बार परोक्ष रूप से ये कहा है कि वो अब लोकतंत्र को जिताने के लिए नोटा को मतदान दें। और कुछ दिनों पहले जो सुमित्रा महाजन हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं लोकसभा की, और यहाँ पर ताई और भाई की लड़ाई की खूब चर्चा होती है, उन्होंने भी कहा था कि ये उन्हें पता नहीं और ये ठीक नहीं है, और लोग उन्हें फ़ोन करके कह रहे हैं कि वो नोटा को मतदान करेंगे। तो अब इंदौर में मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। शंकर ललवानी बीजेपी के, जो पिछली दफ़े लगभग 5.5 लाख मतों से जीते थे, उनके और नोटा के बीच में, ऐसा कांग्रेस कह रही है। हालांकि बीजेपी के जो भी आला नेता यहाँ आए, उनका दावा है कि एक बार फिर से रिकॉर्ड बनेगा। इस बीच लोग आ रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पर, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके जा रहे हैं। अब उनसे समझने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से जो यहाँ पर मतदान करके आएंगे कि उन्होंने किन मुद्दों पर वोट दिया है देती फिलहाल। लेकिन इंदौर में अभी तक मतदान की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं है। हालांकि यहाँ इसके बाद हम 56 दुकान भी जाएंगे, जहाँ पिछली दफ़े वायदा किया गया था कि जो भी स्याही दिखाएगा, वैसे तो हम स्याही दिखा करके आए हैं स्याही ये भोपाल की, लेकिन क्या हमें मुफ्त में पोहा मिलेगा नहीं। लेकिन वैसे 56 दुकान में लोगों से कहा गया है कि वो अगर ये स्याही दिखा कर आएंगे तो उन्हें 56 दुकान में मुफ्त में पोहा मिलेगा। तो वहाँ का भी जायजा लेंगे कि वहाँ कितने लोग पहुँचते हैं। कि अब 29 सीटों पर आज जो है आखिरी मध्य प्रदेश में मतदान होने जा रहा है, इसके बाद मध्य प्रदेश में मतदान नहीं है। ऐसे में क्या जो बीजेपी टारगेट लेकर चल रही है 29 में से 29 का, क्योंकि आप जमीन पर रहे हैं, आप लगातार मध्य प्रदेश कवर करते रहे, क्या स्थिति आपको लग रही है यहाँ पर? अदिति, देखिए, अगर इस चरण की बात करें तो यहाँ पर लगभग 3 ऐसी सीटें हैं जहाँ कांग्रेस मुकाबले में है, चाहे धार हो, चाहे रतलाम झाबुआ हो या फिर खरगोन हो। वजह यह है कि खरगोन में माफ़ कीजिएगा, रतलाम झाबुआ में 80% भील की आबादी है और 20% भिलाला की आबादी है। 5 दफ़े सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया वहाँ पर मैदान में हैं, और बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है वो यहाँ के कैबिनेट मंत्री की पत्नी हैं, जिला पंचायत की वहाँ पर अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में वहाँ पर चूंकि जातिगत समीकरण भी ऐसे बैठ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद है आदिवासियों की। और दूसरा, जो धार में आप चले आइए तो धार में जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंघार, उनका एक तरह से वर्चस्व है और वहाँ पर भी पूरी ताकत झोंकी गई है। वहाँ भी बड़ी तादाद में आदिवासियों की आबादी है। और पिछले कुछ चुनावों में आदिवासी हालांकि थोड़े बीजेपी की तरफ भी आए हैं, लेकिन ये अभी भी माना जा रहा है कि कुछ जातिगत समीकरणों की वजह से और भोजशाला में खास करके जिस तरह से मंदिर के मामले को हवा दी गई है, उससे भी माना जा रहा है कि कुछ वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा जो अहम फैक्टर है कि इसी चरण में मध्य प्रदेश में लगभग 50-60 लाख जो मुसलमानों की आबादी है, उसमें 65 से 70% मालवा निमाड़ के इलाके में ही रहते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर भी कुछ सीटों में टक्कर में है। और अगर पहले और दूसरे चरण की बात करें तो फिर वहाँ भी लगभग 4 सीटें ऐसी हैं या 5 सीटें आप ऐसी कह सकती हैं जहाँ पर कांग्रेस टक्कर में दिखाई दे रही है। तो भले ही बीजेपी ने पिछली दफ़े 28 सीटें जीती थी 29 में से, और इस बार ये नारा दिया है कि 29 कमल खिलाएंगे, लेकिन देखना होगा कि मतदाताओं के मन में क्या है। कई शहरी इलाकों में, कई ग्रामीण इलाकों में भी लोग प्रधानमंत्री मोदी उनकी शख्सियत या राम मंदिर की बात करते ज़रूर दिखते हैं, लेकिन अंदर जाकर इस ईवीएम मशीन में क्या बटन दबाते हैं ये देखना होगा। 2 बुजुर्ग मतदाता आ रहे हैं, अगर आदित्य आपके पास आधे मिनट का वक्त हो तो उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दादा, 2 मिनट हैं आपके पास? आपका शुभ नाम? नाथूलाल शर्मा। नाथूलाल शर्मा, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए आप अपनी आपका नाम? माता जी? कमलाबाई शर्मा। कमलाबाई, आप भी अपनी उंगली दिखा दीजिए। तो जो लोग मतदान करने नहीं आए हैं दीदी, ये देखिए लोकतंत्र की इतनी खूबसूरत तस्वीर है, दोनों साथ में। आपके लिए मुद्दे क्या इस बार कह रहे हैं कि नोटा बनाम बीजेपी की लड़ाई है? भैया, हमें तो किसी की लड़ाई नहीं है, हम तो देश का भला हो, भैया लड़ाई हो, कुछ देश का भला हो बस। माता जी, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? मेरे को भी यही है भैया कि देश की भलाई हो। देश की भलाई हो। हाँ। पर कांग्रेस से तो कोई उम्मीदवार है नहीं इस बार मैदान में। तब नहीं हो तो उनकी मर्जी है, अब वो उनकी मर्जी नहीं है तो
चलिए बहुत 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 शुक्रिया। देश का भला होना चाहिए, बस देश तरक्की पर करे अनुराग, यही हम और उम्मीद जनता करते का हैं भला हो, बस और क्या चाहिए। बहुत कि बहुत ये शुक्रिया। जो वरिष्ठ जी, नागरिक है इनको देखकर कम जी। से कम जो युवा जी, वोटर अदिति। है वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर निकले। अनुराग, हम लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।